देवोत्थान एकादशी अर्थात देव प्रबोधनी एकादशी, यानी देव उठने के साथ ही पानी ग्रहण संस्कार जैसे सभी मांगलिक कार्यों का आरंभ हो जाता है। पुराणों में स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं, प्रति वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में मेरे शयन के पश्चात देव प्रबोधनी को जो भक्तजन मेरी पूजा अर्चना करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी सहित वास करता हूँ। इसलिए इस तिथि से बढ़कर कोई फलदायी तिथि नहीं है। भारतीय संस्कृति में यह शुभ दिन न केवल सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों के द्वार खोलता है, बल्कि यह जीवन में मंगल और उत्थान का मार्ग भी प्रशस्त करता है। शास्त्रों में देव प्रबोधनी एकादशी के बाद से दिन में शयन का निषेध किया गया है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए तो उत्तम है ही, हमारी दिनचर्या और नियमित रूप से कार्य की गति व शक्ति को बढ़ाने का सूत्र भी है। धर्मशास्त्रीय दृष्टि से दिन में शयन न कर उत्साही, ऊर्जावान और कर्मठ बने रहने का संदेश दिया गया है। एकादशी को जप, तप, ध्यान आदि का तात्पर्य यह है कि स्वच्छ वातावरण में बैठकर हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानें और इस भाग दौड़ भरे जीवन में आध्यात्म का मार्ग अपनाएं। इसी तरह पर्व के दिन घर में शांति बनाए रखने और क्लेश से दूरी बनाने की बात कहकर आत्मिक और पारिवारिक शांति का संदेश दिया गया है। दरअसल शांतिमय वातावरण में ही रचनात्मक कार्य, ध्यान केंद्रण, नवाचार, उद्यम आदि संभव है। मानसिक और ब्रह्म शांति के दौर में ही गुण, प्रतिभा और योग्यता बढ़ाई जा सकती है। उद्यमी और गुणी जनों के पास लक्ष्मी स्वयं चली आती है। लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। यह कहा जा सकता है कि दीपावली के समय लक्ष्मी की आराधना की जाती है। वह कुछ दिन बाद आने वाली एकादशी को भगवान विष्णु एवं तुलसी पूजा के प्रसंग के साथ फलदायी होती है। इस पावन दिवस को हम विष्णु जागरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। मान्यता है कि एकादशी को रात्रि जागरण कर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इस दिन रात्रि में अखंड दीप जलाकर घर में किसी भी स्थान पर अंधेरा न रखने का विधान है। संदेश यह है कि हमें भी दीपक की भांति सतत ऊर्जावान और उत्साही बनकर अपने घर के साथ साथ पूरे परिवेश में उजाला फैलाना चाहिए। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की परंपरा है। धर्मशास्त्रों में संपूर्ण कार्तिक मास पवित्र और फलदायक माना गया है। इसलिए कार्तिक व्रत करने वाली स्त्रियां एकादशी को तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न करवाती हैं। तुलसी का पौधा पवित्रता का परिचायक तो है ही, वैज्ञानिक दृष्टि से भी तुलसी में कीटाणुओं का खात्मा करने की अद्भुत शक्ति है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली अनूठी औषधि भी है। कार्तिक मास में प्राय तुलसी का पौधा लगाना विशेष फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने के साथ ही उसके पूर्वज और वंशज भी विष्णु लोक का सुख भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त होते हैं।